चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? लास्ट क्लास कौन सी एज था? पार्टनरशिप क्या पढ़ा रहे थे? चराकार वाला XYZ वाला हो गया था क्वेश्चन, है ना? अगला क्वेश्चन तब लिख। A, B तथा C एक व्यापार में A, B तथा C एक व्यापार में 4700 रुपये निवेश किए। ए बी से 500 रुपया अधिक लगाया, और बी ने सी से 300 रुपया अधिक लगाया, यदि कुल लाभ 1410 रुपया है, यदि कुल लाभ 1410 रुपया हो तो ए को कितना लाभ अंश मिला? ए को कितना लाभ अंश मिला? बनेगा? बताए इसको। बताएं इसको तो बनेगा। ₹600 चल देख, नहीं 600 ऑप्शन है। चले देख, जब भी अधिक कम वाला क्वेश्चन आ जाए, ए बी से इतना लगाता है, बी सी से इतना लगाता है, ठीक है, चाहे रेशियो रहे, चाहे प्रॉफिट रहे, चाहे परसेंटेज रहे, तो उस क्वेश्चन में क्या करना है? कहता है ए बी से इतना लगाता है, बी सी से इतना लगाता है, तो लास्ट वाला को पकड़ना है सी कितना लगा रहा है। ठीक है, 3 आदमी हैं, एगो ए है, एगो बी है और एगो सी है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा, ए बी से इतना लगा रहा है, सी इतना लगा रहा है, बी सी से इतना अधिक और कम लगा रहा है, तो लास्ट बार टर्म को पकड़ना है। उसी से पता चलेगा क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए जो है बी से कितना लगा रहा है, ए बी से 500 अधिक लगा रहा है, तो दूसरा स्टेप पता है, बी जो है सी से 300 अधिक लगा रहा है ना, सी से 300 अधिक लगा रहा है, तो सी का हमको पता है कितना लगा रहा है, नहीं पता है तो लास्ट टर्म को पकड़ के सी को
मान लेंगे कि सी मेरा 100 रुपया लगा रहा है, कोई दिक्कत, तो बी कितना लगाता रहा होगा, 300 अधिक लगा रहा है, अर्थात x प्लस 300 है ना। ए कितना लगाता होगा, का बी से 300, बी से 500 अधिक लगाता है। बी अभी कितना लगा रहा है, x प्लस 300 ना, 500 अधिक लगा रहा है, अर्थात कितना हो गया 500 प्लस 300, x प्लस कितना 800। देख टोटल में क्या दिया है क्वेश्चन में, समय पहले समय समान है कि वही है, सभी को सभी जो लगा रहा है समय क्या लगा रहा है, समान समय के लिए लगा रहा है। जब समान समय के लिए लगा रहा है तो पूंजी का जो अनुपात होगा लाभ का अनुपात के बराबर, जो पूंजी होगा मेरा वो क्या होगा, लाभ के बराबर हो जाएगा, पूंजी मेरा लाभ के बराबर हो जाएगा। इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि क्वेश्चन लास्ट में क्या दिया है, देखते पूरा पढ़ते हैं कि कुल लाभ कितना मिल रहा है इसको, 1410 रुपया, मतलब लाभ का तुलना करना है। यहाँ कुल लाभ कितना है, कुल मतलब तीनों का योग कितना है टोटल, गिनते हैं यहाँ पर एक्स 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 कितना है, एक्स 3x 8 दिन 1100, टोटल कितना है 1410, रेशियो में ही था। तो 3x बराबर 1410 माइनस 1100, 3x बराबर घटा इसको 310 का 310 यही है ना। तब टोटल कितना दिया है, ओ 1400 लाभ है मेरा। पैसा कितना खर्चा किया है, ओहो मैं लाभ दिया ना, टोटल कितना खर्चा किया है 4700 रुपया निवेश किया। यहाँ निवेश कितना कर रहा है, एक्स्ट्रा 3x प्लस 1100, इतना का इसका निवेश है, मतलब इतना पूंजी लगाया है। पहले हमको पूंजी पता करना पड़ेगा कितना कितना है, x कितना टका लगा रहे हैं, सी कितना लगा रहा है, बी कितना लगा रहे हैं और ए कितना लगा रहे हैं, पहले ये पता होगा तब ना फिर लाभ का तुलना करेंगे हम हैं। तो निवेश ने किया 4700, तो 4700 माइनस कितना 1100 कितना 3600, 3 से कटेगा कितना बार में, x बराबर 1200, सी को कितना मिल रहा है 1200, बी को कितना मिलेगा 1500, ए को बता 2000, कुछ कट रहा है क्या, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, कितना अनुपात आ गया, यहाँ देख अब तो यहाँ देख ए अनुपात बी अनुपात सी, सी को कितना पैसा 1200 रुपया, बी को कितना 1500, ए को कितना 2000 ने। अब यहाँ पर हो जाए समय समान है भैया, तो लाभ हो जाएगा पूंजी के बराबर, लाभ हो जाएगा पूंजी के बराबर, ये ना, जो कटेगा उसको कटा दे, तो कितना आ गया 20 और 15 कितना 12, कितना हो गया 20 15 12, अनुपात में कितना 47, यहाँ लाभ में कितना 1410, कट रहा है क्या 3 बारे में, एक बराबर कितना 30, एक बराबर कितना 30 है ना, 47 इसमें भाग दो 30 आएगा। किसका मन पूछा था, एक का, एक कितना है एक का पास कुछ पैसा कितना है एक के पास 20 ना, तो 20 बराबर कितना 20 गुना 300 31 600 रुपया। कोई दिक्कत, एक बार फिर से क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन तुमको दिया कि ए बी सी तीनों मिलकर 4700 रुपया लगा रहा है कोई पूंजी में। जब कोई पूंजी में लगा रहा है, कोई व्यवसाय में लगा रहा है, तो कह रहा है ए जो है बी से 500 रुपया अधिक लगा रहा है, बी सी से 300 रुपया अधिक लगा रहा है, तो पूंजी लगा रहा है तो हमको पहले पूंजी पता करना पड़ा कितना कितना क्या लगाया है। तो कैसे पता करेंगे, तो कह रहा है बी सी से ए के बारे में पता नहीं है हमको, न बी के बारे में पता है, तो पता किसके बारे में, सी के बारे में पता नहीं। तो ऐसा करते हैं हम लास्ट टर्म को पकड़ते हैं, सी को, सी पकड़ेंगे, मान लेंगे सी x टका लगा रहा है, तो बी कितना लगाता होगा 300 अधिक, अर्थात x प्लस 300, तो x प्लस 300 कौन चीज पूंजी लगा रहे हैं सब, ए कितना लगाएगा 500 अधिक कर रहा है,
तो एक्स प्लस 300 प्लस 500 कितना, एक्स प्लस 800। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ई के है मेरा, ये सब के है, पूंजी है ना मेरा, ये भी पूंजी। हमको पूंजी दिया है कितना, टोटल पूंजी, टोटल पूंजी है मेरे पास कितना, टोटल पूंजी 4700 लगा रहा है। तो पूंजी मेरा टोटल लगा रहा है 4700। तो पूंजी का तुलना पूंजी से, यहाँ देख एक्स प्लस एक्स कितना 3x प्लस 300 प्लस 800 1100 बराबर 4700। 3x बराबर घटाएंगे इसको, ठीक है। पहला काम मेरा पूंजी निकालना है, तो पूंजी हम निकाल लिए। देखते कितना एक्स और कितना 1200। एक्स किसका मान है, सी का ना, तो सी का मान कितना 1200। तो भैया सी का मान कितना 1200 आ गया। बी का मान कितना आएगा, कर 300 अधिक ना एक्स प्लस 300 ना, तो 1200 प्लस 300 कितना 1500। ए का मान बता 2000 ना। अब जो जो कटेगा उसको कटा देंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दे, कोई दिक्कत यहाँ पर, जो जो कटेगा उसको कटा देंगे। क्लियर। मैं आज किसका लाभ का अनुपात, क्योंकि समय समान है तो पूंजी और लाभ दोनों एक समान होता है। कोई दिक्कत, यहाँ कट रहा है 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य खत्म। और कोई कट रहा है, जब कोई नहीं कट रहा है भैया इसको लिख 12 15 कितना 35 35 12 47। ये किसका है, लाभ है ना, 47 लाभ हुआ। लाभ क्यों हुआ भैया, क्योंकि समय समान है। जब समय समान है तो पूंजी का अनुपात जो लाभ का अनुपात के बराबर होता है। तो 47 बराबर कितना 1410। 47 को कटा है 30 बार में, एक बराबर कितना 30, तो 20 बराबर कितना 600 रुपया। कोई दिक्कत, इसको छाप लेता हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को डाउट नहीं है, क्वेश्चन लिखता हूँ। किसी व्यापार में एक कुल पूंजी का 3/7 भाग, एक कुल पूंजी का 3/7 भाग तथा 3/7 भाग लगाता है, 3/7 भाग लगाता है तथा सी उतना ही पूंजी लगाता है, सी उतना ही पूंजी लगाता है जितना ए प्लस बी लगाता है, जितना ए प्लस बी लगाता है। यदि वर्ष के अंत में यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 9800 रुपया का होता है, तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 9800 रुपया का होता है तो ए का हिस्सा क्या होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। बनेगा तो बना।
कितना आया सर जी? कितना आया? आइए सर देखते हैं इसको, सवाल को देख यहाँ पर, फिर बनाना बाद में कैसे बनेगा। कह रहा है कि ए जो है कुल पूंजी का कितना 3/7 भाग लगाता है। कुल पूंजी का 3/7 भाग लगाता है। उसके बाद कहता है सी उतना ही लगाता है जितना कि ए प्लस बी जितना लगाता है उतना सी लगाता है। कोई दिक्कत है? हमको पता नहीं सी कितना लगा रहा है। मान ले सी भैया 1 लगा रहा है, ये भी 1 के लगाता होगा। ये 2 लगा रहा है, ये भी 2 ये लगाता होगा। ये 3 लगा रहा है तो ये भी 3 ये लगाता होगा। अर्थात दोनों आधा आधा लगा रहा है। सपोज कर 1 लगा रहे हैं, टोटल मिलाकर 1 लगाया। कुल कितना 1 टका, टोटल 1 टका। तो ये आधा लगाया होगा, ये भी आधा लगाया होगा, यही ना। मान ले टोटल 2 टका, तब ये 1 टका लगाया, ये भी 1 टका लगाया। ये नहीं कर रहा है कि कुल पूंजी, टोटल कुल पूंजी कितना है 2 रुपया। सपोज कर कुल पूंजी कितना 2 रुपया, तो ये 1 रुपया, ये भी 1 रुपया, यही ना। यहाँ कुल पूंजी कितना है 7 रुपया, तो ये भी 3.5 टका, ये भी 3.5 टका लगाता होगा, यही ना। ये भी 3.5, ये भी 3.5। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा करते कि देखिए मान ले कि ये आधा, ये भी आधा, ये ने, या मान ले ई एक्स तो ई भी एक्स, कोई दिक्कत। लेकिन क्वेश्चन देखते ऐसा करते कि आधा हम करेंगे। जब आधा करेंगे तो ए लिखा है, ये ना, ये जो मेरा 3/7 भाग, 3/7 भाग। अब इसको हम आधा करेंगे तो ए का मान कितना 3 है ना, ए का मान तो नहीं दिया है। कुल पूंजी का कह रहा है कि 3/7 भाग है। कुल पूंजी का किस में लग गया, पूंजी में ना। तो पूंजी, टोटल पूंजी कितना है मेरा, नीचे वाला मान हमेशा टोटल दर्शाता है। ऐसा करते दोनों आधे आधे लगाया है, दोनों आधे आधे ने, नहीं समझा। जैसे ही 2 टका लगाया भैया, तो ये 1 लगाया होगा, ये 1 लगाया होगा, आधे दिन लगाया। ये भैया मान ले कि 6 टका लगाया, तो ये 3 टका लगाया होगा। दोनों आधे लगा रहा है, दोनों आधे लगा रहा है। तो यदि हम आधा करेंगे 7 का 3.5, दिक्कत हो जाएगा। हम ऐसा करते इसका फ्रैक्शन में कि कुछ ऐसा मान रखते हैं, जैसे मान लें कि 2 आदमी है ना, ए और बी, तो ऊपर नीचे यदि हम 2 से गुना कर दे भैया, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा। हम 2 से गुना करें, 3 से गुना करें, 4 से गुना करें, उसका आधा करना हमको। 2 से गुना करें, चाहे 3 से करें, चाहे 4 से गुना करें, कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पर। 2 खत्म हो गया, कोई दिक्कत। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं चूँकि भैया 7 का हम जब आधा करेंगे ना, 3.5 और 3.5, इसका आ जाएगा 3.5 टका, इसका भी आ जाएगा 3.5 टका। अब दशमलव में इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा हम करते हैं कि आधा करना है पैसा हमको। 7 का आधा नहीं करेंगे, हम 14 का आधा कर देंगे, 7 टका, कोई दिक्कत। हम 14 का आधा कर देते हैं, ये भी 2, ये भी, कोई दिक्कत। यहाँ तक कितना आ गया 6/14। कुल पैसा कितना 14 टका, कुल पूंजी कितना 14 टका। ये मेरा हो गया कुल पूंजी, कितना आ गया 14 टका। ये 6 किसके पास है, ए के पैसा है ना, ए का है 6 टका, ए का है 6 टका। आए अब इस 14 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ए प्लस बी और बराबर सी। 14 तो बराबर कितना कितना टका, ये 7 लगा, तो ये भी 7 लगा, यही रे। ये 7 क्यों लगा कि आधा आधा कर रहा है। जैसे भी तुमको पता है 1 लिया तो आधा ही आधा ही, 2 लिया 1 टका ही 1 टका ही, 4 लगा 2 टका ही 2 टका ही। क्वेश्चन कह रहा है कि जितना पैसा सी लगाता है, सी उतना ही पैसा लगाता है जितना कि ए प्लस बी दोनों मिला कर लगाता है। तो कहने का मतलब है 6 लगा रही 3 लगा रहा है,
ये 8 लगा रहे थे, 4 लगा रहे हैं, कोई दिक्कत? तुम हालांकि तुम 7 से भी बना सकता है इसका मान, 7 से भी निकाल सकते हैं मान, ठीक है। बशर्ते होगा क्या यहाँ पर, ये भी 3.5%, ये भी 3.5%, क्लियर। फिर दशमलव में मान आ जाएगा, उस समय मान निकालने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसीलिए सोचे कि दोनों हम 2 से गुना कर सकते हैं ना, अध्ययन करना है भैया, आधा करना है तो 2 से कर, 3 से कर, 4 से कर, जितना करना है कर सकता है। 2 से गुना किए तो भैया टोटल कितना, 14%, तो आधा आधा करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 7, ये भी 7, क्लियर। 3 आदमी है ना, के है, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, 3 आदमी है मेरा। जब 3 है भैया, सी अकेले कितना लगा रहा है, 7 रुपया, बी अकेले ए अकेले कितना लगा रहा है, 6 ना, ए का ना 6 5, ए अकेले कितना लगा रहे हैं, अब बी कितना अकेले लगाता है बताओ, ए 6%, 1 नहीं लगाएगा, ये नेक्स्ट का लगाएगा, कैसे आया 6 एक साथ, ठीक है। यदि किसी का मन हुआ करने सर हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे इसी तरह से, तो बना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना टोटल 7 रुपया है ना, ये कितना लगेगा, 3.5, ये कितना लगा रहे हैं, 3, ये फिर कितना लगेगा, 0.5, फिर से तो भैया यहीं पर आना पड़ जाएगा, हल करके देख ले, वही आना पड़ जाएगा, दशमलव उड़ाओ फिर वहीं पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत। टोटल का तुलना टोटल से, ये कौन सी निकला मेरा, यही ना मेरा, ये कोई दिक्कत यहाँ तक, ये पूंजी का अनुपात ना, और टोटल पूंजी कितना लगा रहा है, ये कितना लगा टोटल पूंजी, समान समय क्या है, सब समान समय के ले ला, कौन सी, लाभ का अनुपात, समय क्या है भैया, समान है ना, जब समान समय है भैया तो लाभ जो होगा पूंजी के बराबर ना होगा, लाभ पूंजी के बराबर, तो ये मेरा लाभ का मान बताया तो पूंजी का मान बताया, दोनों बराबर है ना, रीजन समान समय है। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा लाभ, 6 1 7 7 14, अनुपात 14 बराबर कितना, 14 7 98, 1 बराबर 700, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, ए का हिस्सा, तो ए कितना आ जाएगा, 6 बराबर 700 गुना 6 कितना, 4200 रुपया, कोई दिक्कत। इससे भी मान हम बना सकते हैं, जोड़ सबको, कितना आ गया, 4 3 7, टोटल 7 बार कितना, 9800, कटेगा कितना बार में, 14 बार में, 1 बार कितना, 1400, मान किसका निकालना है, आ गया इससे भी, चूंकि दशमलव ला कितना बच्चा जोड़ घटा करने में दिक्कत हो जाता है, इसीलिए बस बता, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, जिसको इस तरह से बनाना है इस तरह से बना ले, नहीं तो छोट शॉर्ट यहाँ है भैया, है तो सामने तेरे डायरेक्ट बना ले, है ना। ये है मेरा कुल पूंजी और ये है मेरा ए का मान, ए प्लस बी जो है सी के बराबर है, ये 7, इसको बता दे 7, इसमें किसी को डाउट है पूछ सकता है खड़े।
उतार लिया। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। यदि व्यापार में ए कॉमा बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, यदि व्यापार में ए कॉमा बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 2:5:6 है तो 2:5:6 है तो क्लियर। समान लाभांश प्राप्त करने के लिए समान लाभांश प्राप्त करने के लिए लागत के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। लागत के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। लागत के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। समान लाभांश प्राप्त करने के लिए लागत के समय का अनुपात प्राप्त कीजिए। बनेगा। कितना अनुपात आया? समय का राह निकालने के लिए समय वाला फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे पूंजी। तो लगा दे, इसमें कोई दिक्कत है? समय का राह निकालने के लिए तो लाभ बटे पूंजी लगा दे, चूंकि समय बराबर होता है क्या? लाभ बटे पूंजी। का को आदमी है? 3 है, एगो ए है, एगो बी है और सी है। कहता लाभ बटे पूंजी, तो लाभ ऊपर में लिख देंगे और नीचे में पूंजी। कोई दिक्कत है? लाभ करा समान लाभ के लिए कैसा लाभांश कैसा हो? समान के लाभांश मतलब लाभ का अंश जो है मेरा समान लाभ के लिए। जब समान लाभ के लिए भैया मान ले ई 1 टका कमा रहा है, इसका भी 1 टका लाभ होगा, इसका भी 1 टका लाभ होगा, ई 2 टका लाभ होगा, इसका तो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका 3 रुपया लाभ होगा तो इसका भी 3 हो जाए। मतलब समान लाभ सबको हो रहा है। ये 1 रुपया का लाभ कमा रहा है तो ये भी 1 रुपया कमाएगा, ये भी 1 रुपया कमाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अनुपात है, पूंजी का अनुपात कितना दिया है? 2:5:6। इसको हम बटे से कर देंगे, कितने बन जाएगा भैया? समय बना, ये समय बना, देखते थोड़ा 1 मिनट। ये ना था लाभ बटे पूंजी, ये ऊपर में के लाभ, नीचे में के ए के लाभ से ए के पूंजी में भाग देंगे, ए का समय निकलेगा। बी के लाभ से बी के पूंजी में भाग देंगे तो बी का समय निकलेगा। सी के लाभ से सी के पूंजी में भाग देंगे तो सी का समय निकलेगा। तो समय यहाँ क्या आ जाएगा? देख रेशियो मेरा क्या समान है क्या? रेशियो मेरा वही में क्या स्टैंडर्ड है क्या? स्टैंडर्ड है। इसको स्टैंडर्ड में लाएंगे कैसे? नीचा वाला का एलसीएम ले, 6, 5, 3, 2 का लघुत्तम बताओ। 2, 5 और 6, 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 पंचे 30, 30 से गुना कर देंगे, 2 से भाग देंगे, कितना बार में? कितना तो 15:6:5 आ गया। या 15 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा, 15 महीना होगा, 6 महीना होगा, 5 महीना होगा,
15 दिन होगा, 15 क्या है पता नहीं, लेकिन यही इतना अनुपात आएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत क्या सर, कोई प्रॉब्लम? तब अगला क्वेश्चन लिख। किसी भी बुक से, किसी पब्लिकेशन का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर। पार्टनरशिप का क्वेश्चन खोज और देख कहाँ नहीं बन रहा है, तो लगभग बन जाएगा। ठीक है, लिख क्वेश्चन लिख। ए कॉमा बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया या आरंभ किया, जो भी लिखा है। ए कॉमा बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4:3:2 के 4:3:2 के अनुपात में पूंजी लगाई। 2 के अनुपात में पूंजी लगाई। दो के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, ए कॉमा बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4:3:2 के अनुपात में पूंजी लगाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो सबको लिख लिया है, आगे लिखेगा। एक वर्ष बाद ए ने अपनी 50% पूंजी एक वर्ष बाद ए ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। तथा सी ने 50% पूंजी और लगा दी। 50% पूंजी और लगा दी तो 2 वर्ष के बाद ए कॉमा बी तथा सी को लाभ किस अनुपात में मिला? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हड़बड़ नहीं करना है। आराम से पढ़, क्या क्या लिखा है। पहले सवाल बनाने नहीं जानता है, कब से पढ़ने जानता है नहीं क्या क्या लिखा है। खाली पढ़ने सीखना, सवाल तो बनाने हम सिखा देंगे, है ना। सवाल बनाने हम सिखा देंगे, तुम क्वेश्चन खाली पढ़ने के लिए जानता हो, बस खाली क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा है उसमें। ठीक है, बताएं इसको। चल देख यहाँ पर, देख फिर छाप लेना। कितना आदमी है? 3 गो ने, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी। पूंजी का अनुपात कितना दिया है? 4:3:2 है ना। 2 ने कह रहा है कि कितना वर्ष के लिए टोटल लगाया है सबको? 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन कर रहा है कि
ए जो है ना, ए 1 वर्ष के बाद 50% पूंजी वापस ले लेता है। 1 वर्ष के बाद, है ना, 1 वर्ष के बाद 50% पूंजी वापस लेते क्या और लगा देता है, वापस नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ए 50 वर्ष के बाद एक इतना रुपया वापस ले लेता है। चलें देख, जब 50% भैया वापस ले रहा है, मतलब 50% मतलब 1/2, टोटल कितना लगाया है 4 टका ना, 4 का 1/2 मतलब 2 टका वापस ले लेता है। पूरा पैसा नहीं ना वापस लिया, 2 टका ना वापस लिया, 2 टका तो उसमें लगले होगा उसका, ये ना। तो ये कितना 2 वर्ष के लिए लगाया है, तो 4 टका जो लगाया होगा भैया, पहले 1 वर्ष के लिए तो 4 टका लगा होगा उसका, 1 वर्ष का तो लगा होगा ना। दूसरे 1 वर्ष के बाद ना भैया 2 टका वो निकाल रहा है। कितना निकाला, 50% निकाल रहा है, मतलब 2 टका निकाल रहा है। तो अभी पास उसके पास है भी कितना पैसा, शेष 2 टका कितना दिन के लगाएगा, ये बचा हुआ 1 वर्ष के लिए। सुनना फिर कैसे बनाए, एक बार फिर से समझ। क्वेश्चन करा कि 2 वर्ष के लिए भैया सबको पैसा लगाता है। ये जो है, ये जो बंदा है मेरा 50% पूंजी 1 वर्ष के बाद वापस मांग लिया, हुआ होगा कोनो घटना घट गया होगा, कुछ न कुछ घटना घट गया, कौन कारण विशेष कारण लग गया होगा, जिस कारण से बोला कि हम नहीं, हमको आधा पैसा वापस चाहिए। ठीक है, आधा पैसा तब तक रखिए पार्टनरशिप में। तो जब आधा निकाल रहा है भैया, 50% करने का मतलब क्या हुआ, 1/2 है ना। 50% मतलब क्या, 1/2। तो 4 टका का 1/2 निकाल रहा है, तो इसके पास बचा कितना, 2 टका ना। ये 2 टका निकाल रहा है, निकालना कितना, ही 2 टका। टोटल था कितना इसके पास में, 4 टका। 4 टका में 2 टका निकाल लिया, बचा कितना पास इसके पास में, ये 2 है ना, कोई दिक्कत। ये जो 4 टका लगाया होगा टोटल 2 वर्ष के लिए ना, 1 वर्ष के बाद ना निकाल रहा है, तो 1 वर्ष के लिए तो 4 टका लगा उसका, बचा शेष कितना, 2 टका। 2 निकाल लिया तो 2 टका बचा, वो कितना दिन के लगाया है, 1 वर्ष के लिए। टोटल 2 वर्ष पूरा इसका। अनुपात बी देख कितना दिन के लगा रहे हैं, बी तो टोटल लगा रहा है दोनों वर्ष के लिए, बी में कोई चेंजिंग है नहीं। सी बता क्या कर रहा है, सी ने क्या किया कि 1 वर्ष के बाद सी ने 1 वर्ष बाद 50% पूंजी और लगा दिया, पूंजी और लगा दिया। जब लगा दिया भैया तो देखिए, जब 50% और लगा लिया, पहले तो इसके पास है कितना था, पहले कितना 2 टका, 50% और लगा रहा है, तब 50% मतलब कितना, 1/2 है ना, 2 से 2 खत्म, 1 टका और लगा रहा है। पहले था इसके पास कितना, 2 टका। सी के बारे में, बी के बारे में, तो सबको लगा रहे 2 वर्ष के लिए ना, तो ये टोटल 2 वर्ष का लगाया होगा। हाँ तो सी क्वेश्चन पढ़ना सही से वहाँ, नहीं क्वेश्चन देखा पढ़ना सही से। शुरू में देखो पर 1 वर्ष के बाद ए ने अपनी 50% पूंजी वापस ली, जबकि सी ने 50% और लगा दी। शुरू में देख लिखा है 1 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष के बाद दोनों नहीं काम कर रहा है। 1 वर्ष के बाद तो सी भी लगा रहे, 1 वर्ष के बाद ये पूंजी लगा रहे, ये पैसा निकाला, कंपनी गिरने वाला होगा, बोला चल हम लगाते हैं कुछ पैसा, तो लगा दे। तो कितना टका अब लगाएगा ये, 1 वर्ष के लिए कितना लगाएगा ये, 2 टका। 1 वर्ष के लिए कितना, 2 टका, और साथ में 1 टका बढ़ा दिया। 1 वर्ष के बाद कितना आ गया, ये 3 टका कितना दिन के लगाएगा, पूरा हुआ 2 वर्ष। एक बार फिर से बता दे। सी कहता है भैया, सी ने क्वेश्चन देख, 1 वर्ष के बाद ए ने 50% वापस लिया, जबकि सी ने 50% और लगा दिया। जब ए शुरू में कितना लगा रहा था, 4 टका, जब आधा निकाला तो भैया 2 टका लगाएगा वो, तो 4 टका कितना दिन के लगाया, 1 वर्ष के लिए।
1 वर्ष के बाद है ना आधा लगाया, कितना 2 का, कितना दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए, टोटल 2 वर्ष पूरा। देखते हैं 1 वर्ष यहाँ 1 वर्ष वहाँ, टोटल 2 वर्ष पूरा। बी जो कह रहा है कि बी टोटल कितना दिन का लगा रहा है सब, बी इसमें छेड़छाड़ किया है कुछ, मतलब बी टोटले लगा दिया है 2 का 2। सी जो है, सी में छेड़छाड़ हुआ है। सी ने क्या कहा कि सी ने 1 वर्ष के बाद 50% और उसमें उछल दिया। जब उसमें और उछल दिया तो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो पहले 2 टका लगा रहा था भैया 1 साल के लिए, कितना 2 टका लगाया, 1 साल के 2 टका ना, 50% और लगा रहे हैं। तो 2 के 50% कितना भैया, 2 के 50% कितना, ये 1 टका एक्स्ट्रा लगाया। पहले 2 लगा रहा था, अभी कितना लगाएगा, 2 1 3, कितना समय के लिए, 1 वर्ष के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देख यही ना मेरा किसका है, देख पूंजी गुना समय, कौन चीज, लाभ, पूंजी गुना समय, लाभ, पूंजी गुना समय, लाभ। पूछ रहा है किसका, लाभ का अनुपात पूछ रहा है। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा भैया, 4 एकम, 2 एकम, 3 दूनी, 2 एकम, 3 दूनी, अच्छा 3 दूनी, 4 2 6। ये समझा कैसे बनाया, ई वाला मेंशन समझ जान कैसे आया, ई वाला। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है खड़े, ये दोनों पार्ट में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है खड़े, और डाउट नहीं तो तब छाप इसको खड़े, ठीक है। ऐसा होता है बहुत साझेदारी व्यापार में होता है, पैसा आधा निकाल लेगा, जब कंपनी गिरने वाला कोई लगा देगा, ठीक है, और कंपनी में लॉस नहीं है लगाएगा। इस बार अपने से बनाना, क्वेश्चन लिखा है, नहीं रुकिए सर जी, हम रुके हैं, भागे कहाँ हैं। लिख क्वेश्चन लिख, कपूर, इसमें हंसना, कपूर कौमा करीना और दीपिका ने, कपूर, करीना और दीपिका ने एक व्यापार शुरू किया। कपूर, करीना और दीपिका ने एक व्यापार शुरू किया। दीपिका ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में, 5:6:8 के अनुपात में, 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई, पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद दीपिका ने 50% पूंजी, 1 वर्ष बाद दीपिका ने 50% पूंजी वापस ले ली, वापस ले ली तथा कपूर ने
तथा कपूर ने डबल कलम है किसी के पास? कोई डबल कलम नहीं, सब गरीबी है, सब गरीबी विद्यार्थी है। 1 वर्ष बाद क्या लिखा है? तथा कपूर ने 60% राशि और लगा दी, 60% राशि और लगा दी। तो 2 वर्ष बाद तीनों का लाभ का अनुपात क्या होगा? 2 वर्ष बाद तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? दो वर्ष बाद तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, हु और बहु। इसको बना, कल तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका 2 क्वेश्चन खत्म हो गया है, 2 क्वेश्चन और बचा है, बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया इसका। बाकी बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी का भी उठा के पलट और बनाने की कोशिश कर। जो क्वेश्चन में डाउट रहता है खड़े पूछ हमसे आकर के, कैसे बनेगा ये सवाल। ठीक है, क्वेश्चन डाल दे आराम से, हम उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, प्रीवियस बना क्या तुम्हारा रेशियो ख़त्म हो गया है, एलिगेशन ख़त्म हो गया है, एज ख़त्म हो गया, पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गया। 4 टॉपिक तुम्हारा धीरे धीरे निकल रहा है। अब या तो कल एवरेज स्टार्ट करेंगे या तो परसेंटेज। कल तुम्हारा परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्लास तुम्हारा परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लॉन्ग टॉपिक ही भी है। ठीक है, इसका आंसर नहीं है 13, 12, 12। तुम सबका बनरी, सबका बनरी नहीं, सबका मंजरी सही ना है। जब सविनय विज्ञान आंदोलन हो रहा था ना, उसमें सब लड़का को बॉनर कहा था, लड़की सब जो सैना बना के चल रही थी दांडी मार्च में, उसको मंजरी सैना बोला था। उसी समय का घटना के हैं भैया? एगो कपूर है और करीना है पूरी का। सब तो हीरोए ही नहीं इसमें, सब इसमें हीरोए ही नहीं। नॉर्मलो आदमी रहना चाहिए। कितना है? 5:6:2। अच्छा, शुरुआत में है। लगा रहा है कितना दिन के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसमें छेड़छाड़ किया होगा कुछ न कुछ। क्या किया है छेड़छाड़? पहले दीपिका लगन चल, दीपिका क्या बोल रहा है? 1 वर्ष बाद कितना लिया पैसा? दीपिका पहले है इसके पास कितना पैसा? 8 टका। 8 का 1/2 ले रहा है, 50% वापस नहीं ले रहा है। कितना? 4 टका, अर्थात 4 हो गया। पहले था इसके पास कितना? 8 - 4 बराबर 4 रुपया भी। क्लियर? और क्या कर रहा है? कौन? कपूर। अच्छा, कपूर इसमें 60% लगा रहा है। जब 60% लगा, कपूर है कितना? 5 ने, 5 × 60%, प्रतिशत हटेगा तो कितना चाम में? 100 कटेगा भैया। 5 दूनी 2 से 3 बार में, यहाँ 3। कपूर पहले लगा रहा था कितना? 5, और 1 वर्ष के बाद कितना लगाएगा ये?
8 है ना। अब चलते हैं 5 का जो लगाया भैया 1 वर्ष के लिए तो 5 लगाया होगा। 1 वर्ष के लिए कितना 5 ने। अब फिर क्या क्या 1 वर्ष के बाद जब दीपिका भाग गया ये आ गया कितना 8 गुना 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। करीना बता कितना वर्ष के लिए लगाया। करीना टोटल लगा दिया 6 गुना 2। दीपिका का क्या निकाल लिया 8 तो एक साल के लिए लगाया होगा और 7 में अब 4 निकाल लिया 4 बचा इसका। देख पूंजी गुना समय लाभ पूंजी गुना समय लाभ का अनुपात आ गया 5 एकम 8 6 दूनी 8 एकम 8 5 अनुपात 12 कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें किसी को डाउट है तो खड़े पूछ सकता है। इसमें किसी को डाउट है तो खड़े पूछ सकता है। लिखते एच डब्ल्यू लिखे घर से बनाने के लिए ए एवं बी 10 महीने के लिए ए एवं बी 10 महीने के लिए एक चारागाह किराए पर लेते हैं। एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए 7 महीने के लिए 90 बैलों को रखता है। ए 7 महीने के लिए 90 बैलों को रखता है 90 बैलों को रखता है। यदि बी ने ए की आधी रकम जितनी रकम अदा की हो तो शेष 3 महीने तक शेष 3 महीने तक कितने बैल रख सकता है। शेष 3 महीने तक कितने बैल रख सकता है। एच डब्ल्यू रहा इसको बना करके लाना है। क्लियर। तो आज के क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में। शिक्षा जय हिंद।